अमेरिका में कातिलाना हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को 12 जुलाई को मुल्क छोड़ने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक बड़ी खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। अमेरिका ने आसिफ मर्चेंट नामी एक पाकिस्तानी शहरी को अमेरिकी सरजमीन पर सियासतदानों के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर ईरान से करीबी ताल्लुकात का भी इल्जाम है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में अमेरिकी हुकाम की तहवील में है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी बात निकल के आ रही है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ था, ट्रंप एक रैली कर रहे थे अमेरिका में इलेक्शन में के लिए, उस पर जो गोली चली थी वो एक पाकिस्तानी ने चलाई है। और ये सुनकर पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका जहाँ पर भी जाता है वहाँ पे आतंक मचा के आता है। और पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, अगर कहीं आतंक हो और पाकिस्तानियों का नाम ना है तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम पर एक दाग लग गया है। आइए चलिए वीडियो में देखते हैं कि और क्या बोल रहा है। कि आप जो एक बयान में अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना था कि 40 साल आसिफ रजा मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अमेरिकी सरजमीन पर एक सियासतदान या हुकूमती ओहदेदार के कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक हिटमैन यानी किराए के कातिल को भर्ती करने की भी कोशिश की। दें कि ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। बड़ी खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। और इससे पहले ये बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला न्यूयॉर्क के अंदर जो वाकई असैसिनेशंस कर सकते थे, लेकिन जिनके साथ मिला वो सारे के सारे दे वर वर्किंग फॉर द अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। अब एफबीआई की भी इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मर्डर जो प्लॉट है, जो अनर्थ हुआ है, ये किस पे अटैक कर सकते थे, क्या अटैक कर सकते थे, किसको पैसे दे सकते थे। एफबीआई कहती है जी कि हमने बहुत बड़े हमले जो हैं उससे बचाया है। जाहिर बात है इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। ये इस तरह के जो लोग जिनकी मोहब्बत अपने वतन से ना हो, किसी और वतन से हो। अगर एक पाकिस्तानी की मोहब्बत ईरान से है और वो ईरान के लिए अमेरिका में कत्ल करवाना चाहता है, तो वो फिर पाकिस्तानी तो ना हुआ ना। आपकी मोहब्बत आपके वतन से है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप जो भी हों, आप हर काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगा। दुनिया जैसे फॉर एग्जांपल देखें, दुनिया के अंदर लोग बहुत-बहुत काम करते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ये तो कोई नहीं है कि ना आप पाकिस्तान के हैं, ना आप किसी और मुल्क के हैं। अब क्या ईरान आसिफ मर्चेंट को ओन करेगा? क्या ईरान आसिफ मर्चेंट को ओन करेगा? मैं जस्ट अभी इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बहस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें पीछे बैकग्राउंडर्स क्या होते हैं, मोटिवेशंस क्या हैं, ये क्यों करते हैं, और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझता हूँ, उस हवाले से बात करते हैं। अ, अब क्वेश्चन ये है कि जो वकील है मर्चेंट का, ठीक है जी, वो ज़ाहिर बात है, ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें इनएक्यूरेट हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है। बट द क्वेश्चन इज़ कि अब हो क्या रहा है? ईरान के अंदर एक बड़ा गुस्सा है। ईरान के अंदर गुस्सा ये है कि 2020 के अंदर जब एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि उस वक़्त कुद्स फोर्स यानी कि जो आईआरजीसी के टॉप जनरल भी थे, ठीक है? वो आपको याद होगा ट्रंप ने उनको एक ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए मरवा दिया था इराक के अंदर। अब ईरान चाहता है मैंने बदला लेना है, लेकिन ईरान की कैपेसिटी कोई नहीं है। ईरान इतने जोगा नहीं है। ईरान ये चीज़ें कर ही नहीं सकता बेचारा। ईरान, वो जिसे कहते हैं ना, वो उसका दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास रिसोर्सेज़ हैं, ना उनकी कैपेसिटी है। हमने देख नहीं लिया कि ईरानी फ़ौज के कंपाउंड के अंदर यानी कि वो जो आईआरजीसी का कंपाउंड है। अब देखें, एक ऐसी पाकिस्तान में मिसाल देता हूँ कि ईरान की फ़ौज है, उसका एक वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो सारे ईरानी फ़ौजी आके रहते हैं। अंदर किसी बंदे ने आके तो वो जो है ना मटीरियल लगा दिया कुछ, जिस मटीरियल से ये लगा वो फटा है और वो क्या नाम है, इस्माइल हानिया मारा गया। वो कह रहे हैं कि जनाब हम बड़े नेशनलिस्ट ही बड़े हैं। तो दरारें अंदर पड़ गई हुई हैं। वो तो खुद अपने अपने घर नहीं सँभाल सकते। अमेरिका में उन्होंने क्या हमले करवाने, उनकी इतनी कैपेसिटी। दोस्तों, ट्रंप की जो रैली हुई थी उस पर जो पाकिस्तानी जिसने अटैक कराया वो पकड़ा गया है, क्योंकि एफबीआई ने उस पर एक जांच की थी और ये बात निकल के आई कि उस पर ईरान का हाथ है और पाकिस्तानियों ने इसमें साथ दिया है। अभी और 3-4 पाकिस्तानी भी निकल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो भारत से बाहर है वो
पाकिस्तानियों से बच के रहे, क्योंकि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तानी जब से ये बात सुनी है कि ट्रम्प की रैली में पाकिस्तान वाले आ गए हैं बीच में आतंकवाद के लिए, और वहाँ पर जो किलिंग हुई है पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। क्योंकि अभी अभी ओसामा वाला केस हुआ था 13 साल पहले, और अभी इसके बाद ये केस निकल के आया है कि यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्शन में जो खड़ा है उसको मारने की कोशिश की। ये सुन के पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। वीडियो को अंत तक देखने